हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे से जीपीएससी में। आज हम लोग भारत की जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो सेट है ना, इसमें लगभग 50 प्रश्न देखेंगे, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करें। और ये जो आपके जितने भी एग्जाम होंगे सीजी पीएससी से रिलेटेड, सीजी एएसआई से रिलेटेड, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के रूप में काम करेंगे। तो ये यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने जरूर मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक औसत की कुल स्थिति को क्या कहते हैं? ये क्या कहलाएगा? अगर इस बिहाफ में अगर मैं बात करूँ तो लंबे क्षेत्र, लंबे स्थिति तक या लंबे समय तक जो रहे वो जलवायु है, क्लाइमेट। याद रखिएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय जलवायु कहलाती है, तो भारतीय जलवायु क्या कहलाती है? इसको आंसर आप ध्यान में रखना, जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसको नोट कर लेना। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की जलवायु का महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि ये लगातार वर्षा कराती है वर्ष भर, पवनों की दिशा विपरीत होती है या परिवर्तनशील है, ग्रीष्म या शीतकालीन पवनें प्रभावित करती हैं, और लास्ट ऑप्शन देखते हैं हवाओं की मौसम परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हवाओं का मौसम परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले उच्चावच संबंधित कारक क्या है? वायुदाब, पवनों की गति, तापमान, या सभी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सभी। ये सभी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है समुद्री तटीय प्रदेशों में किस प्रकार की जलवायु प्राप्त होती है या पाई जाती है? तो यहां पर पाई जाती है सम जलवायु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मानसून शब्द की उत्पत्ति। देखो, ये एमपीपीएससी 2013 का प्रश्न है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ सीजी व्यापम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर है अरबी भाषा से। तो मानसून एक ऐसा शब्द है, अरबी शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या निम्नलिखित में किस सिद्धांत के आधार पर नहीं की गई है? जेट स्ट्रीम सिद्धांत की गई है, दक्षिण दोलन की गई है जिसको दक्षिण पश्चिम विक्षोभ कहते हैं, तापीय सिद्धांत से भी की गई है, लेकिन उत्तरी दोलन के आधार पर नहीं की गई है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मानसून का प्रसार मुख्यतः होता है, तो इसका आंसर आप ध्यान में रखना 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक। मान लो यहाँ पर अक्षांश क्या होता है, देखिए ये ऊपर वाला स्थिति अक्षांश कहलाता है, मतलब ये भूमध्य रेखा है। देखिए इसको थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए हमारा ग्लोब है, ये बीचों बीच अगर मैं बात करूँ, ऊपर में उत्तरी, नीचे में दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री दक्षिणी तक। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों का आंसर इसमें 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी तक आएगा, लेकिन इसका वास्तविक आंसर है 20 से 20 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में कौन सा है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, में दक्षिण पश्चिम से दक्षिण उत्तर पूर्व। तो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो ये ऐसे जाएगा, तो ये क्या है? पश्चिम दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम से ऊपर गया नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मौसम सर्वप्रथम आता है? तो ये अगर आप बात करो तो यहाँ पर आएगा, मतलब केरल कर्नाटक क्षेत्र में। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये पश्चिमी घाट में आती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है मानी जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए भारत की जलवायु थोड़ा अनिश्चित है और अनियमित है, इसी कारण से इसका आंसर क्या होगा? अनिश्चित एवं अनियमित मानसून के कारण इसको मानसून का जुआ कहा जाता है। अगला प्रश्न है शीतकाल में पश्चिम बाधा या पश्चिमी विक्षोभ भारत में किस भाग में वर्षा कराती है? सामान्यतः अगर ग्रीष्मकाल में बात करूँ तो पश्चिम क्षेत्र में या पश्चिमी घाटी में वर्षा कराती है अधिकतर ना, लेकिन अगर ग्रीष्मकाल हो जाता है, शीतकाल हो जाता है, माफ करिएगा, शीतकाल हो जाता है, तो पश्चिमी विक्षोभ जो वर्षा कराती है वो कराएंगी उत्तर से पूर्व। मतलब अगर मैं बात करूं, ये भारत का, मान लो ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और ऊपर में क्या हो जाएगा? उत्तरी हिस्सा। तो उत्तरी हिस्सा में ये वर्षा कराएगी, उत्तरी भारत। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्या है? शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में वर्षा कराएगी, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मानसून प्रस्फोट मतलब विस्फोट समझ सकते हैं, से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर मैं बता दूं, अकस्मात त्वरित
झंझा के मूसलाधार, मतलब अगर अचानक मूसलाधार बारिश हो जाए तो इसको मानसूनी विस्फोट या प्रस्फोट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ध्यान में रखिएगा, केरल में लगभग 1 जून के आसपास ये डेट रहता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। मानसून संबंधित, भारतीय मानसून संबंधित सिद्धांत बताइए कौन कौन से हैं? तापीय सिद्धांत, गतिकीय सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिएगा, तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने दिनों की के लिए विस्तारित होती है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, 100 से 120 दिनों के लिए। ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये लेकिन एक्यूरेट फिगर है, एग्जैक्ट फिगर है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। जेट स्ट्रीम, अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में लगभग कितने किलोमीटर में की ऊंचाई पर स्थित है? एक्चुअल में ना इसका आंसर होगा 12 किलोमीटर। अगर मैं मंडल के बारे में बात करूं तो 4 से 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये हो गया क्षोभ मंडल, ये हो गया समताप मंडल, ये हो गया मध्य मंडल, ये हो गया अपना आयन मंडल, और उसके बाद क्या आ जाएगा? बाह्य मंडल। तो ये क्षोभ मंडल लगभग 0 से 12 किलोमीटर के आसपास है, तो यहीं पर ये प्रवाहित होती है जेट स्ट्रीम। अगर मैं बात करूँ समताप मंडल की, तो समताप मंडल की ऊंचाई 12 से लगभग 50 किलोमीटर के बीच में है, और यहाँ से लगभग 35 से या 32 से याद रखिएगा ऊपर आपको मिल जाएगा ओजोन परत, O3। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, काल वैसाखी किसका प्रकार है? तो काल वैसाखी एक प्रकार के चक्रवाती तूफान का प्रकार है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में मैं अगर बात करूं, तो वास्तविक रूप से अगर मैं बात करूं, उत्तर और पश्चिम भारत में अत्यधिक तापमान के कारण दिन के समय प्रबल गर्म धाराएं चलती हैं, जिनको अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लू, ये सीजी व्यापम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको नोट करके रख लेना। लू ये उत्तर भारत में कहलाता है, उत्तर भारत में इसको लू कहते हैं, पहला चीज। दूसरा, अगर मैं बात करूँ काल बैसाखी, ये जो नाम दिख रहा है काल बैसाखी, ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नार्वेस्टर, नार्वेस्टर कहाँ बोला जाता है? पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में। ओके। और अगर मैं बात करूँ बोडोचिला, बोडोचिला नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, ये आपको मिलेगा आसाम में, इसको नोट डाउन करके रख लेना। ओके, और बताता हूँ, ठीक है। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम कहाँ पर मिलेगा? ये कर्नाटक में, इसका नाम है ना। और दक्षिण भारत मतलब केरल तमिलनाडु में इसको बोलते हैं आम्रवृष्टि। ये क्या होगा? तमिलनाडु, केरल, ठीक है। असम में इसको टी शावर भी कहते हैं, टी शावर। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाले जो तड़ित झांझा है वो निम्न नाम से जाना जाता है। अभी जैसे हमने देखा, ये नाम से जाने जाते हैं नार्वेस्टर से। ओके, नार्वेस्टर फिर से मैं बता दूं, नार्वेस्टर पूर्वी भारत का है, काल बैसाखी पश्चिमी भारत का है, लू उत्तर भारत का है, बोडोचिला असम का है। असम में अगर बात करूँ चेरी ब्लॉसम कर्नाटक का है, और आम्रवृष्टि तमिलनाडु का है, और असम इसको टी शावर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको नोट डाउन करके रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात की सामान्य दशा क्या होती है? तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है, उत्तर से पश्चिम, ठीक है, उत्तर से पश्चिम। मान लो ये उत्तर है, ये यहाँ से ये पश्चिम हो गया, ठीक है, तो इसकी दिशा होती है उत्तर से पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रति चक्रवाती दशाएं देखी जाती है? तो ये देखी जाती है दिसंबर से मध्य फरवरी के मध्य। थोड़े इसको डिटेल करते हैं कि भारत में ऋतुओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो 4 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। एक होता है शीत ऋतु क्या रहता है? 15 दिसंबर से 15 मार्च, ये नोट करके रखना। उसके बाद बात करूँ ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु आपको देखने मिलेगा 15 मार्च से 15 जून तक। उसके बाद बात करूँ वर्षा ऋतु, ठीक है, तो ये मिलेगा 15 जून से आपको 15 दिसंबर के बीच में। उसके बाद मैं बात करूँ शरद ऋतु, जो वर्तमान में भी चल रहा है, ठीक है, ये डेट आगे पीछे हो सकता है, ये फिक्स डेट रखा गया है, लेकिन ये आगे पीछे बिल्कुल हो सकता है। 15
सितंबर से 15 दिसंबर तक। एक्चुअल उसमें मैंने सितंबर बोला, दिसंबर बोला, लेकिन वो 15 सितंबर से। फिर से मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ। शीत ऋतु, एक हो गया ग्रीष्म ऋतु, ओके, एक हो गया वर्षा ऋतु, और एक हो गया शरद ऋतु। ठीक है, ये होगा, फिर से बताता हूँ, 15 दिसंबर से 15 मार्च। ओके, अब 15 मार्च से जोड़ लेना इसको 15 जून तक, ग्रीष्म जून। 15 जून से जोड़ लेना आप इसको 15 सितंबर, ये हो गया क्या, वर्षा। अब 15 सितंबर से जोड़ना 15 दिसंबर, 15 सितंबर से जोड़ना पड़ना 15 दिसंबर, ये हो गया शरद ऋतु। तो इस प्रकार से इसको वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि तटवर्ती आंध्र प्रदेश, ओडिशा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो ये होता है, इसका आंसर होगा चक्रवात, ऑप्शन नंबर डी। एल नीनो क्या है? तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है, जबकि ला नीनो ये ठंडी जलधारा है। दोनों को याद रखिएगा। एल नीनो का उद्भव होता है प्रशांत महासागर से, ऑप्शन नंबर सी। एल नीनो के प्रभाव से पेरू तट के जल का जो तापमान है लगभग कितना डिग्री तक बढ़ सकता है? तो ये जो तापमान है ना, लगभग 10 डिग्री तक बढ़ सकता है। क्लोज कॉल है, इसको ध्यान में रखना, एग्जैक्ट फिगर है। अगला प्रश्न है ला नीनो। देखिए, मैंने बताया था ठंडी जलधारा है, लेकिन यहाँ पर इसका एक एक्यूरेट आंसर जो सीजी व्यापम द्वारा एक बार क्वेश्चन में लिया गया था, विषम जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर बी। ला नीनो का प्रभाव भारत में किस रूप में देखा जा सकता है, देखने मिलता है? तो ये अच्छी वर्षा के रूप में देखा जा सकता है। ये विषम जलधारा है, नोट डाउन करके रखिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है, किस मानसून से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ओके, अगर मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो हमारा जो, देखिए, अगर जलधारा दो भाग में, दो यहाँ पर मान लो, जैसे इसको मैं एक बार बताता हूँ। जैसे मान लो ये भारत है, ये हमारा प्यारा भारत रहा, ठीक है, दक्षिण भारत, यहाँ पर अरब सागर, यहाँ मध्य सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी। हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति कुछ यहाँ पर है। अगर बात करूँ, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक, अरब सागर। तो छत्तीसगढ़ में अरब सागर से 10%, जबकि बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जून के महीने में मानसून का आगमन से वर्षा होती है। तो ये आपको समय बताना है, ये स्थान बताना है। तो जून में जो वर्षा होना प्रारंभ होता है ना, वो कर्नाटक, केरल में पहले होता है 1 जून के आसपास। तो इस प्रकार इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, भारत में बाढ़ एवं सूखे की घटना सामान्य मानी जाती है क्योंकि प्रति वर्ष मानसूनी वर्षा में विषमता देखी जाती है। ये उसका प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी मानसून किस प्रदेश में वर्षा कराती है? तो ये याद रखिएगा, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नगरीय वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति उपयुक्त नहीं है? तो याद रखना, रूप टॉप रिचार्ज फिट, मतलब छत शीर्ष पुनर्भरण गड्ढा, ये सही है। पुनर्भरण कुआं, ये भी सही है। पुनर्भरण खाई, ये भी सही है। जहाँ पुनर्भरण दिख रहा है सब सही है, तो क्या गलत होगा भैया? तो ये गलत होगा, औनाली का प्लग, ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, तो वो कारण क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर और नवंबर के महीने में वर्षा सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है, किस भाग में होता है, किस पठार में होता है? इस प्रकार से आप इसको याद रखना, ये कोरोमंडल तट है। अगर मैं बात करूं, ये हमारा प्यारा भारत का दक्षिण भारत है, यहाँ से यहाँ तक मालाबार, फिर कोंकण, यहाँ पर कन्नड़, फिर कोंकण, फिर काठियावाड़, और ये वाले क्षेत्र बोलते हैं कोरोमंडल। मतलब ये तमिलनाडु आंध्रा वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है कब? अक्टूबर नवंबर में। किसके कारण? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत में किस क्षेत्र में शीतकालीन में वर्षा होती है? तो ये जो क्षेत्र है ना, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र शीतकालीन में वर्षा कराती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली जो वर्षा है क्रमशः कम होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा का जो स्तर है वो घटते जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? ये पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र और मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ी याद रखना, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया।
तो हम लोग मासिम राम चेरापूंजी देखते हैं ना, वो खासी पहाड़ी में है। कहाँ पर है? मेघालय में। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये है आपका मासिम राम। कौन सा स्थान है भैया? कौन सा पहाड़ी है? खासी। खासी कहाँ? मेघालय में। चेरापूंजी स्थित है, तो ये खासी पहाड़ी में। अच्छा, मिकिर पहाड़ी के बारे में बताओ, कहाँ है? तो ये आसाम में देखने मिलेगा आपको, आसाम, असम। भारत में किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा देखने मिलेगी? तो इसका आंसर होगा लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए। वृष्टि छाया प्रभाव किसके संबंध में है? ठीक, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा या वताग्रीय वर्षा? तो इसका आंसर आएगा पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, वृष्टि छाया क्या होता है? मान लो ये पहाड़ है, पठार है, ठीक है, इस क्षेत्र में वर्षा हो रही है लेकिन इसके अगले क्षेत्र में वर्षा बहुत कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश या अकाल क्षेत्र। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्षा का विषमता सर्वाधिक होता है? तो ये है राजस्थान। सेम वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से स्थान पर वर्षा कम होती है? तो लेह लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी। बाकी जितने भी आंसर क्वेश्चन दिख रहे हैं ना ऑप्शन, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ भी कम होती है, लेकिन अगर सबसे कम बात करूँ तो लेह में होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या सही है? मुंबई में पूरे से अधिक वर्षा होती है क्योंकि पश्चिम घाटों में पवनाभिमुख अवस्थित है। कारण क्या है भैया? ये मुंबई रहा, मान लो ये पश्चिमी घाट है, ये मुंबई रहा, ये पुणे, तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी, तो पहला नंबर सही। विदर्भ क्षेत्र में अर्ध शुष्क वातावरण होते हैं क्योंकि यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र स्थित है, ये भी सही। भारत में मानसून कश्मीरी घाटी में अंत में पहुंचता है, तो कश्मीर घाटी में अंत में पहुंचने का कारण क्या है? मान लो ये जम्मू कश्मीर है, वर्षा का प्रारंभ नीचे से हो रहा है, तो यहाँ पर पहुंचने में ऑटोमेटिक बहुत लेट लग जाएगा ना, तो अंत में होगी। तो 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 3। पीएससी ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सेम यूपीएससी जैसे, तो इसको आपको नोट करके रखना। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार BWHW प्रकार का जलवायु भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इसको आपको बताना है। ये जो पाया जाएगा ये पश्चिमी राजस्थान में, ध्यान में रखना, BWHW। कोपेन के अनुसार भारत में ई प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाएगी? तो ये आपको प्राप्त होगी हिमालय प्रदेश से जम्मू कश्मीर प्रदेश। तो कोपेन बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जलवायु के बारे में विस्तृत अध्ययन इन्होंने किया, तो ये इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तापमान का दैनिक परास कम होता है, सही है। वार्षिक तापमान का परास कम होता है, ये भी सही है। पूरे वर्ष के दौरान तापमान उच्च रहता है, लगभग, ये भी सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है। क्या है? अति विषम जलवायु अस्थितियां पाई जाती है, ये गलत है, बाकी सब सही। अगला प्रश्न है, थार्नथवेट के अनुसार CBW संकेत भारत के किस जलवायु प्रदेश को बताता है? तो ये बताता है गंगा के मैदान को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को, ठीक है। जैसे AW उष्णकटिबंधीय जलवायु, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा लेकिन इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, पहला चीज। ई ध्रुव वायु हिमालय प्रदेश की सदाबहार का प्रकार है, ओके, तो क्या आएगा? 2-1, ठीक। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी, ये होगा पश्चिम भारत जलवायु जो गुजरात में है, ये उत्तर पश्चिम ना। और AS सूक्ष्म या शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ये होगा तमिलनाडु के कोरमंडल तट पर। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा ये 2 का 1, 1 का 2, B का 1, C का 3, D का 4। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन से में दिख रहा है। 1 2 3 4 नहीं, 3 2 4 1 नहीं, बी में दिख रहा है 2 1 3 4, ये, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।